सोचो आप एक दुकानदार हो, एक बिजी बाजार में। रोज आप अपने रेगुलर ग्राहकों को माल बेचते हो, लेकिन साथ ही नए शहरों और कस्बों तक अपना व्यापार बढ़ाने के तरीके ढूंढते हो। ज्यादा ग्राहक मतलब ज्यादा मुनाफा, लेकिन उसके लिए अच्छी सड़कें, ईमानदार सौदे और भरोसेमंद साथी चाहिए होते हैं। बिल्कुल इसी तरह देश भी नए मार्केट्स ढूंढते हैं जहां वो अपना माल बेच सकें और जो चीजें उन्हें चाहिए वो सस्ती और बेहतर शर्तों पर खरीद सकें। यही काम इंडिया करने जा रहा है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ईएईयू के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए की बातचीत शुरू करके। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन थोड़ा मुश्किल सुनाई देता है, लेकिन सिंपल शब्दों में इसे एक खास ट्रेड क्लब समझिए, जिसमें 5 देश हैं: रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, अर्मेनिया और किर्गिस्तान। ये क्लब अपने मेंबर्स को एक दूसरे के साथ आसान ट्रेड करने देता है, जिसमें ज्यादा टैक्सेस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। अब इंडिया इस ग्रुप के साथ एफटीए करके अपना माल उनके मार्केट्स तक आसानी से भेजना चाहता है और उनका माल भी इंडिया तक बिना रुकावट के आ सके। अब सवाल है, ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले समझते हैं इसका स्केल। ईएईयू की कंबाइंड जीडीपी लगभग 6.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, जो एक बहुत बड़ा मार्केट है। सोचिए, एक खुली हुई दरवाजा जहां से इंडियन टेक्सटाइल्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स नए करोड़ों ग्राहकों तक पहुंच सके। छोटी इंडस्ट्रीज यानी एमएसएमईज के लिए ये नए ऑर्डर्स, नए जॉब्स और चाइना जैसे कंपटीटर्स के सामने मजबूत होने का एक मौका हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ ज्यादा माल बेचने तक सीमित नहीं है। ये उन चीजों को सिक्योर करने का भी सवाल है जो इंडिया को सबसे ज्यादा चाहिए, जैसे एनर्जी। आज रशिया, जो ईएईयू का सबसे बड़ा मेंबर है, इंडिया की क्रूड ऑयल की लगभग 35 टू 40% सप्लाई करता है। अगर एनर्जी डील्स लंबी अवधि के लिए और सस्ते हो जाएं इस अग्रीमेंट के थ्रू, तो इंडिया की इकोनॉमी को बड़ा फायदा होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप अपने दूध वाले से एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ताकि बाजार का दाम चाहे कितना भी बढ़े, आपकी चाहे महंगी ना पड़े। एक और बढ़िया फायदा है कनेक्टिविटी। इंडिया और ईएईयू ऐसे रूट्स पर काम कर रहे हैं जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आईएनएसटीसी और चेन्नई व्लादिवोस्टोक शिपिंग लाइन। ये रूट्स माल भेजने के लिए एक्सप्रेस हाईवेज जैसे हैं। कम समय, कम खर्चा और तेजी से ट्रेड। जैसे अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स को सुएज कैनाल के लंबे रास्ते से माल भेजना पड़े तो वीक्स लगते हैं, लेकिन आईएनएसटीसी के थ्रू डायरेक्टली रशिया या यूरोप भेजने में बहुत समय बचेगा। पर जैसे हर नई पार्टनरशिप में चैलेंजेस होते हैं, वैसे इसमें भी हैं। इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड बहुत ही वन साइडेड है। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, मेनली ऑयल, और एक्सपोर्ट कम। 2024-25 में सिर्फ रशिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट लगभग 59 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। अगर हम ज्यादा बेच नहीं पाए, तो ये वैसे ही होगा जैसे एक दुकान जहां आप होलसेलर से बहुत खरीदते हो पर कस्टमर्स को बेचते नहीं। जल्दी पैसा खत्म हो जाएगा। जियोपॉलिटिकल रिस्क्स भी हैं। यूएस और यूरोप पहले ही रशिया से यूक्रेन वॉर को लेकर नाराज हैं। अगर इंडिया रशिया के साथ ज्यादा ट्रेड करेगा, तो वेस्ट के साथ रिलेशंस बिगड़ने का खतरा है, खासकर जब यूएस ने इंडियन गुड्स पर 50% तक के टैरिफ्स लगा रखे हैं। मतलब इंडिया को एक टाइट रोप वॉकर की तरह दोनों तरफ बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। घरेलू इंडस्ट्रीज भी परेशान हो सकती हैं। अगर रशिया और ईएईयू से सस्ता तेल, मेटल्स या मशीनरी इंडिया आने लगे, तो कुछ इंडियन प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो सकता है। इसके लिए कोटाज या एंटी डंपिंग मेजर्स लगाने पड़ेंगे। साथ ही इंडियन खेती से जुड़े माल को इन देशों के टफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पास करने में दिक्कत होती है। मतलब हमारे फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को अपना स्टैंडर्ड अपग्रेड करना होगा। एक और प्रॉब्लम है पैसा। इंडिया ईएईयू ट्रेड अभी भी ज्यादातर यूएस डॉलर में होता है, लेकिन रशिया पर सैंक्शंस और डॉलर के उथल पुथल से अनसर्टेनिटी बनती है। इंडिया और रशिया ने रूपी रूबल पेमेंट सिस्टम ट्राई किया है, लेकिन अभी ये लिमिटेड है और लिक्विडिटी नहीं है। अगर एक स्ट्रांग लोकल करेंसी सिस्टम बन जाए, तो ट्रेड और आसान और सस्ता हो जाएगा। तो फिर इंडिया इसका ज्यादा फायदा कैसे उठा सकता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। सिर्फ ऑयल रिलेटेड ट्रेड नहीं, बल्कि मेडिसिन, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर और मशीनरी में भी ध्यान देना होगा। फाइनेंशियल सिस्टम को इंप्रूव करना होगा, जहां लोकल करेंसीज का ज्यादा यूज हो, ताकि डॉलर पे निर्भर ना रहना पड़े। ट्रांसपोर्ट लिंक्स जैसे आईएनएसटीसी और नॉर्दर्न सी रूट को और स्ट्रांग करना होगा। और डिप्लोमेसी में भी इंडिया को ध्यान रखना होगा, वेस्ट के साथ रिलेशंस मैनेज करते हुए और रशिया और ईएयू के साथ टाइज डीपन करते हुए। आखिर में, इंडिया ईएयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक नया शॉप खुलने जैसा है एक बड़े इंटरनेशनल बाजार में। ये इंडिया को मौका देता है ज्यादा माल बेचने का, सस्ती एनर्जी सिक्योर करने का और नए रीजन्स तक फास्ट कनेक्शंस बनाने का। लेकिन इसके लिए केयरफुल बैलेंसिंग चाहिए। ट्रेड डेफिसिट मैनेज करना, लोकल इंडस्ट्रीज को बचाना और ग्लोबल पॉलिटिक्स के चक्रव्यूह में सही डिसीजन लेना।
अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ये पार्टनरशिप सिर्फ यूरेशिया में ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया की पोजीशन मजबूत करेगी। ध्यान दीजिए, सिंपल शब्दों में ये डील सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं है, ये इंडिया के भविष्य की रोल को तैयार करने की एक बड़ी कोशिश है, जहां इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं।